उनके क्या विचार हैं, क्या वो इस आंदोलन से समझ रहे हैं, क्या सरकार की नीतियों को समझ रहे हैं, हम आज उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। क्योंकि एक आरोप लग रहा है कि ये जो आंदोलनकारी किसान हैं ये एक्चुअल में किसान नहीं है। ऐसा एक आरोप सब जगह लगता रहा है, सरकार की तरफ से भी और डिफरेंट पार्ट से इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं। हम बिल्कुल गांव में आकर के असलियत जानना चाहते हैं, इसीलिए आज हम गांव के कुछ लोगों से जो यहाँ गांव में प्रधान भी रहे या जो लोग प्रधान के लिए कॉन्टेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं या कुछ लोग जो केवल अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं और इसमें अपने बेबाक विचार रखेंगे, ऐसे लोगों से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। और मैं सबसे पहले मिलाऊंगा हमारे ताना गांव के जो 2005 से 2010 तक जो गांव में प्रधान रहे, और मैं समझता हूँ शायद अब तक के जितने भी प्रधान रहे उनमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्रधानों में से एक वो हमारे बीच में है और बहुत सक्रिय रहे, बड़े लोकप्रिय रहे, उन्होंने गांव के लिए बहुत काम भी किया। मैं सबसे पहले उन्हीं के पास आऊँगा। प्रधान जी, मैं आपका परिचय आपसे ही लूँगा। आप अपना शुभ नाम? सलेक्शन, मेरा नाम सलेक्शन है जी। ये सलेक्शन जी हैं जो पूर्व प्रधान है गांव ताना के। मैं प्रधान जी आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो है आंदोलन जो है ना सही दिशा में चल रहा है। किसानों का जो है इससे हित जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो दो समस्याएं हैं एमएसपी वाली, एमएसपी का मतलब हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इससे तो जो है उनकी लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। मैं तो इससे भी आगे की बात कहता हूँ, समर्थन मूल्य से भी आगे की। और हमारा समर्थन मूल्य जो है 1975 गेहूँ है, आज हमारा गेहूँ जो है 1300-1400 रुपये बिक रहा है। अगर ये कानूनी जमा ना इसे पहचाना जाएगा तो इसी तरीके से नुकसान होता रहेगा। एक इसमें पॉइंट है जो स्टोरेज का है, जिसमें अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यापारी फसल को, किसी भी तरह के सामान को, जो कृषि का सामान है, उसको अनलिमिटेड क्वांटिटी में अनलिमिटेड टाइम तक रख सकता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये अनलिमिटेड गोदाम का हिसाब है, ये तो बहुत ही गंदा हिसाब है। क्योंकि हमारे टाइम में तो हमने ऐसा देखा है, अब ये जो है सरकार जो थी भंडारण पे जो है बहुत पाबंदी लगाती थी कि भाई जो है जरूरत से ज़्यादा भंडारण ना हो। और जब एक ही आदमी इतना बड़ा भंडारण करने लगा तो हमारे पास क्या रहेगा, मतलब खास तो भंडारण कर नहीं पाते। प्रधान जी, एक मैं बात मुझे याद आ रही है कि हमारे देश को जब आज़ादी मिली तो यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स थे और बैंकों का जो सरकारीकरण हुआ, जो बैंकों को गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया, विरोध भी हुआ था, लेकिन उसके बाद बैंक सुचारू रूप से काम करने लगे। वर्तमान सरकार में वो बैंक शायद कुछ मर्ज हो रहे हैं, कुछ बैंक जो है डिफरेंट लोगों को बेचे जा रहे हैं। तो क्या ये जो सरकारीकरण था ये बेनिफिशियल था या जो अब निजीकरण हो रहा है वो बेनिफिशियल होगा? मेरे हिसाब से तो हमारी उम्र भी नियर अबाउट 80 है, तो ये इंदिरा जी के ज़माने में प्राइवेट बैंक थे और इंदिरा जी ने बड़े प्रयास करके मतलब उसका राष्ट्रीयकरण किया था। उस टाइम बड़ा हंगामा हुआ था। राष्ट्रीयकरण का मतलब यही हुआ भाई प्राइवेट लोगों के हाथ में ना दिया गया। अब सरकार जो है इसका बिल्कुल उलट कर रही है। अब प्राइवेट जो बैंक है, मतलब सरकारी बैंकों को भी प्राइवेट सेक्टर में भेजना चाहती है। तो अभी आपने आजकल फिर एक इलेक्शन का माहौल है गांव में, प्रधानी का इलेक्शन है और आप भी प्रधान रहे, आपने बहुत लंबा समय दिया, आपने बताया कि आप लगभग 80 के आसपास आपकी एज है। मैं बिल्कुल दो टूक ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप समझते हैं जो एक स्तर था, जो गांव के वोटर्स का प्रधान के लिए जो स्तर था या जो चुनाव में उम्मीदवार थे उनका जो एक स्तर था, वो किस हद तक उठा है या गिरा? मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें सकारात्मक सोच लेकर चलना चाहिए। गांव का विकास ही प्रथम मुद्दा है। सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग जो है ना सभी लोगों से मिलकर के एक अच्छा काम करें, गाँव में अच्छी योजनाओं को लावें, सरकारी आदमियों से सहयोग करें और उसी में गाँव का विकास है। व्यक्तिगत विकास से कोई मायने नहीं रखता। गाँव का विकास ही सबका विकास है। एक समस्या मैं गाँव में घूमा हूँ और गाँव में कोई दबी जबान से कुछ मुखर होकर के एक बात कह रहे हैं कि आपने एक अपनी जमीन का कोई टुकड़ा मिल को दिया हुआ है जिसमें गन्ने का स्टोरेज होता है और यहाँ से वो कलेक्शन सेंटर है और यहाँ से वो गन्ना मिल में जाता है। वहाँ जो धर्म कांटा लगा हुआ है
उसमें किसी ने कहा कि 3% की गड़बड़ है, किसी ने कहा 5% की गड़बड़ है, किसी ने कहा 8% की गड़बड़ है। क्या ये बात आपके नोटिस में आई, और अगर आई तो आपने क्या किया? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। सभी गांव वाले मिलके उस सेंटर को जो है ना कांटे को चेक करा लेते हैं, तभी उसके बाद में कांटा चलता है। कोई वैसे रूमर फैलाता है, उसकी कोई माने नहीं आता। आप बताएं जी, ये क्या रूमर है जो गांव में जो कांटा लगा है? आपका शुभ नाम? तो वीर सिंह जी, मुझे बिल्कुल साफ गोई से बताइए कि क्या गांव में जो कांटा है वो 100% ठीक है, या ये रूमर है कि वो ठीक नहीं है, वो उसमें कुछ गड़बड़ है? 100% तो ठीक होता है, नहीं 2-3% तो है। एक आम की बात है 2%। नहीं, 2% मतलब आपको मंजूर है, चले तो 2% तब चल रहा है। 1% भी नहीं, अगर हमारी चीनी की बोरी आवे तो उस पर पूरा वे 99 किलो चीनी दे, 1 किलो बेच काट ले। मैं पर्टिकुलर गन्ने की बात कर रहा हूँ, मैं गन्ने की। तो आपको लगता है उसमें 2-3% की हेराफेरी है? पैकिंग तो बाजूले है, पैकिंग के अलावा जो है 2% वो भी खाए आप से। नहीं, उसमें कांटे में गड़बड़ है या कह के लेते हैं? नहीं, कांटे में करते हैं हमें। तो जो अभी सलेक्शन जी ने कहा वो गलत है। अब इनके पास जो फोन है उसमें फोन में इनके कॉन्टेक्ट है, अब उससे उठा के जब कोई इंक्वायरी करवाए तभी उनको बटन दबाओ, चेक कर लें। आपका शुभ नाम? राजेंद्र जी, आप बताइए, जो कांटे की बात उठी है, ये क्या इसमें हेराफेरी है? हाँ जी, थोड़ी बहुत उजागर कराया जाए, वो मिस्त्री आ जाए, ठीक करा जाए। जब से है हेराफेरी गरम कांटा लगे और आज पर बोल के मांगे नहीं, उसमें गड़बड़ है या नहीं है? गड़बड़ तो ठीक कर जाए, जो हो जाए। मैं ठीक होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप इसमें गड़बड़ मानते हैं या बिल्कुल ठीक है? हाँ, हम तो मानते हैं थोड़ी बहुत तो गड़बड़ होगी। गड़बड़ है, गड़बड़ है। आप क्या कहते हैं, उसमें कांटे में गड़बड़ है? कितना 100 किलो में कितनी गड़बड़ होती है? मतलब 100 किलो में 2 किलो को कम तोलते हैं जी। आप बताएं, आप तो अध्यापक रहे हैं, आप बताएं कि इसमें जो ये इस तरह की बात है, और जो प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो जिला पंचायत का लड़ रहे हैं, क्या उन्होंने इस बात को कभी मिल के मालिकों से या अधिकारियों से उठाया? जोर से बोल, जोर से। अभी ठीक ही चल रहा है जी। तो इनका भी यही कहना है कि 2% में इसमें इन्होंने मान ही लिया है कि ये तो इनका धर्म खाते का ही है जो 2% कम ले रहे हैं। तो इसी तरह की और बातें मैं करूँगा। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि अभी मुझे पता लगा, मेरे पास एक नौजवान है, आप आगे हैं, ये किसान आंदोलन में गए थे वहाँ पर इमदाद के लिए, और ये लेकर गए थे वहाँ आटा, चावल और कुछ मीठा, और ये अपनी गाड़ी से गए थे। तो इनको एक नोटिस आया है, मैं दिखाना चाहूँगा, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा इसको जरा फोकस करें। ये एक नोटिस है, दिल्ली पुलिस क्राइम सेल से आया है और एक साइबर सेल से, 2 नोटिस हैं ये। तो दूसरा भी नोटिस मेरे पास है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या आंदोलन में झगड़ा कर रहे थे? नहीं, इधर देख के बताएं। झगड़ा तो करने रहे थे सर, वहाँ पे गए थे गाड़ी से खाने पीने का सामान लेकर के जी, और वहाँ पे लेकर के वापस आ गए थे। फिर झगड़े में कहीं पे हिंसा में कहीं भी हम नजर नहीं आ रहे, ना हमारे साथ कोई ऐसा। तो ये एक कुछ मैं हकीकत दिखाना चाहता हूँ, इस तरह की नोटिस दे करके, और इस गांव में नहीं, आसपास के 50 गांव में इस तरह के नोटिस आए हैं, जिनके ट्रैक्टर गए या जिनकी गाड़ियां गई और उनको नोटिस आए। तो किसानों का मानना ये है कि एक दमनकारी नीति है, डराया जा रहा है किसानों को, और किसानों को एक अंदर भय पैदा किया जा रहा है जिससे कि वो इस आंदोलन में ना आए। तो मैं और लोगों से भी बात करूंगा। हमारे गांव के एक महात्मा हैं जो इस गांव में मंदिर में रहते हैं, मैं उनके पास भी आ रहा हूँ। स्वामी जी, आप बताएं कि गांव में क्या चल रहा है इस आंदोलन को लेकर? जी, ये अपनी भक्ति में इन्होंने कहा मुझे नहीं पता है, तो इनका अपना विचार है। आप कुछ कहना चाहते हैं? आज आंदोलन में गाँव में चली जा रही है, यहाँ बहुत कम हो रही है। क्या तंग हो रहे हैं, क्या तंग हो रहे हैं? इसमें कांटे पे भी गड़बड़ कर रखा है। नहीं, मैं आंदोलन की बात कर रही हूँ, तो एक गाँव की समस्या होगी। आंदोलन में इनके लाजी
किसानों को सुनते नहीं आ रही बिल्कुल भी। अच्छा, आपको क्या लगता है उन्हें बैठे रहना चाहिए वहाँ जब तक ना सुने? आज ही तब तक नहीं सुनते, बैठे रहना चाहिए वहाँ। तुम भी गए थे वहाँ? नहीं, मैं तो गया नहीं, यहाँ काम धंधे में जाने का विचार है? आज आप जाएंगे भी, जो जाना पड़ेगा जी। जाएंगे। बिल्कुल जाओ। आपका क्या कहना है इसमें आंदोलन के बारे में? ये आंदोलन किसान अच्छा ही कर रहे हैं जी, और मेरे हिसाब से तो चलता रहना चाहिए जब तक इनकी मांगे पूरी ना हो। क्या मतलब उनको वापस लें, उनमें संशोधन करें? संशोधन करना चाहिए। वापस के लिए नहीं? नहीं, वापस नहीं। ठीक। कुछ लोगों का कहना है कि किसानों के आंदोलन में मुद्दा जो है वो चल रहा है उन तीनों कानूनों को वापस लेने का, लेकिन इन लोगों का कहना है कि उनमें संशोधन भी किया गया तो इनको मंजूर होगा। मैं और अपने साथ यहाँ गाँव के काफी लोग हैं, मैं जानना चाहता हूँ, आप आगे आओ, कुछ नहीं काटेगा। आप आओ, चलिए। और गांव में आपकी क्या समस्याएं हैं जो आप समझते हैं जो आने वाले प्रधान लोगों को दूर करनी चाहिए? नहीं, क्या समस्या, क्या कोई समस्या है गांव में? कोई समस्या नहीं है गांव में, सब और कोई सब सुख चैन है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। कोई समस्या है गांव में जिसको आप कहते हैं? तो फिर प्रधान ना भी हो तो भी चल जाएगा जब कोई समस्या नहीं तो। अच्छा, मेरे सैन जी एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं पिछले महीने भी आया था, उससे पहले भी आया था। यहाँ मुझे पता लगा कि कुछ जो किसान के जो गांव के जो प्रधान के उम्मीदवार हैं वो बहुत सारे उपहार बांट रहे हैं दिवाली के नाम पे, सर्दी के नाम पे, कोई कंबल, कोई शॉल, कोई और सामान। ये आप समझते हैं ठीक परंपरा है? ये तो अपनी कैपेसिटी है, दान में कोई किसी रूम में कर लो। नहीं, दान पूरा गांव दान ले रहा है। ये जो गरीब लोग हैं तो ले ले, जिसकी इच्छा है, जिसकी इच्छा नहीं हो। अच्छा, केवल गरीबों ने लिया आपको दान, किसी और ने दान नहीं लिया, किसी ने चद्दर नहीं ली। आपके यहाँ वो शॉल लेके नहीं आया कोई? हमारे यहाँ नहीं आया? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आपके नहीं आया? हाँ जी। किसान का करना जा रहा है, का माल उठा लगे, हाथ दबाई तो हमारे से ब्याज दिया जा रहा, किसान को कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा। पैकिंग कार्ड लिया किसान का 60 रुपए का, 1 रुपये पैकिंग कार्ड का विज्ञापन और पैकिंग का जमा मांगता। कौन काट रहा था कि हम चीनी का खर्चा जाओ, कोई भी सामान खरीद सकता है, कोई कंपनी का दूसरा पैकिंग को तो हमारे साथ में जोड़ के पैसे लेते हैं, हमारा पैकिंग भी काटा जा रहा है। बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया कि हमारा जो है पेमेंट काटा जा रहा है, उसमें जो पैकिंग मटेरियल है उसका एक कटिंग है और वो कटिंग नाजायज है इनका कहना। और कुछ आप कहना चाहेंगे? आप भी इस बार भी चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चुनाव लड़ते हैं सब। क्या मेन मुद्दा है? अभी कुछ लोगों ने कहा गांव में कोई समस्या नहीं, शायद बताना नहीं चाहते। आपके हिसाब से इस गांव में पर्टिकुलर पावना में क्या समस्या है जो आप प्रधान बनेंगे तो दूर करेंगे? हमारे टाइम में यहाँ पर पशुओं का चिकित्सालय बना था, आज तक इस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं है। और एक हमारे यहाँ जो है स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, आज तक उसमें कोई डिस्पेंसरी नहीं चल रही है। जब से बना है उसके बाद से जो है कुछ नहीं है। मतलब उसमें हमारे यहाँ जो है एक तालाब है, जो मतलब मंदिर का तालाब है, उसका शुद्धिकरण हो जाना चाहिए। मतलब इस तरीके की बात है। गांव में बहुत सुधार के काम है जिनकी जरूरत है। टंकी जो है बहुत पहले हमें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला उस जमाने में, तो पेयजल योजना के अंतर्गत यहाँ पर टंकी मंजूर है, अभी तक नहीं लगी हो। ये सब काम गांव में हो जाने चाहिए, तो गांव की सुविधा के अनुसार सभी लोगों को उनका फायदा पहुँचे। लड़कियों का कोई यहाँ पर स्कूल नहीं है और लड़कियों को गांव की जो बेटियां हैं उनको काफी दूर दूर जाना पड़ता है स्कूलों में, और कोई ट्रांसपोर्ट की भी प्रधान जी कोई सुविधा नहीं है। तो इस बारे में कोई विचार आपका है? इस समय भी मतलब हमने रखे थे, जो शिक्षा मंत्री थे ऊपर से थे, हमने उनके सामने रखा था। मैंने कहा हमारे पास जो है इतनी जगह है, इतनी तो इंटर कॉलेजों के पास में भी नहीं है। मतलब उसकी हमने 4 दीवारी करवाई, कमरे करवाए, और हमने ये कह के बाद मैंने कहा यहाँ पर जो है हाई स्कूल अगर ये बन जाए तो हमारे पास ऑलरेडी 5 कमरे हैं, जबकि जूनियर तक के 3 ही कमरों की जरूरत है। तो हम ये चाहते हैं कि लड़कियों का स्कूल 10वीं तक का तो हमारे गांव में हो ही जाना चाहिए। हमारे पास जगह भी है और महिला समाख्या भी हमारी बनी हुई है। महिला समाख्या जैसे स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो है सरकार की स्कीम है, हमने तो ये जो है सन 8 में ही चालू कराई थी। अच्छा, गांव में जो एक आपने मैंने देखा गांव में घुसते ही एक स्वास्थ्य केंद्र बना है, तो वो काम कर रहा है?
स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र है, वो भी हमने अपनी जमीन में फ्री में दिया, मतलब गांव के लिए, गांव के हित में दिया। और उसमें जो है मैं ये चाहता था कि इसे मैं डिस्पेंसरी खोले, एक कंपाउंडर और एक डॉक्टर बैठे, वो अभी तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो सकी। आपने प्रशासन को लिखा इस बारे में, कुछ वहां से कोई जवाब आया? कोई जवाब नहीं। देखिए क्या विडंबना है, अपनी जमीन दे रहे हैं, बनाकर दे रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक भवन, और उसमें प्रशासन जो है अपने डॉक्टर्स, अपने कंपाउंडर या जो अपना स्टाफ है और दवाइयों की व्यवस्था है वो नहीं कर पा रहा। गांव में अगर आज कोई बीमार हो जाता है तो उसको यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जो शामली, यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट भी बन गया, शामली शहर में जाना पड़ता है। इस तरह की जो बुनियादी जो यहाँ समस्याएं हैं, इन समस्याओं के प्रति ये चुनाव के जो उम्मीदवार हैं और पहले भी प्रधान रह चुके हैं, ये सजग हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह की जो समस्याएं और भी हैं, सुरक्षा को लेकर भी, अभी पिछले महीने चोरी हुई यहाँ पर, तो चोरी का कुछ पता लगा? नहीं, अभी कोई पता नहीं चला। मतलब यही सबसे बड़ी कमी है, लोग बात जो है ना किसी भी काम को कहना नहीं चाहते और जागरूक नहीं है, क्योंकि अदरवाइज गाँव में इस तरह की कोई घटना ना हो। मैं तो ये समझता हूँ कि कभी भी जन सामान्य को तो सबसे बड़ी सुविधा मिलनी चाहिए, उसकी सुरक्षा अहम है। जी वीर सेन जी, एक सवाल और आपसे। मुझे पता लगा है कि आपकी पुत्र वधू दिल्ली में एडवोकेट है, तो क्या आप उनको कहेंगे कि जो किसानों पर इस तरह के झूठे नोटिस और मुकदमे हो रहे हैं उसके लिए कुछ मदद करें? बिल्कुल करेंगे जी। आपने अभी तक उनसे बात की क्या इस बात? अच्छा, क्या कहना है जी? तो वो इनके मुकदमे निःशुल्क लड़ेंगे या उनसे पैसा लेंगे? देखिए ये है सहयोग, अपने अपने ढंग से सब इस किसान आंदोलन में भी सहयोग कर रहे हैं, सब इसका समर्थन कर रहे हैं। गांव का विकास हो, ऐसा यहाँ के उम्मीदवारों के मन में एक जज्बा है और आपने इन सबको सुना। इन्हीं सब शब्दों के साथ कल मैं और लोगों से बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सौ लग गया।